कोने में जो है हर शय में जो है काम कर रहे हैं। अब वहाँ कोई देखने वाला नहीं, पुरसाने हाल कोई नहीं, बिल्डिंग है तो दरवाजे नहीं, दरीचे हैं तो उसके शटर्स नहीं। ऐसी सूरत हाल में यतीम थे, यतीम के सर पे हाथ रखना वो प्यारे आका की सुन्नत है। The Independence Day reminds us the dedication, suffering and struggle of our freedom fighter and leader who gave Indians freedom of our country. For this we should remind unity and work for the progress of the country. मैं आपसे एक दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे साइंस की लैब की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइमरी में जब बच्चों को हम लैब में ट्रेनिंग देंगे तो हाई स्कूल के लिए इजी होगा, कॉलेज के लिए इजी होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेज में तीनों में भी लैब जरूरी है। हमारे स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर बी एस रमेश वोलकर, हफीजुल्लाह शरीफ सर। हम आज रामनगर पर पहुँचे हैं जी, तो किस तरह आप इस जश्न को मना रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपकी मुबारकबाद को कबूल करते हुए मैं भी मेरी तरफ से सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो है यौम आज़ादी का 75 साल का जलसा बनाया जा रहा है। यहाँ रामनगर में रॉयल स्कूल्स ऑफ ग्रुप्स, उनके जो है हाई स्कूल है और जो है कॉलेज है और नर्सरी से लेके प्राइमरी तक स्कूल हैं। उन्होंने मुझे दावत दिया था और मैं यहाँ पर आके फ्लैग होस्टिंग किया और बच्चों को जो है पेंडेमिक की वजह से कम बच्चों को जो बुलाए थे स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया और वहाँ पर नाश्ते का इंतज़ाम भी किया गया था। ये 75 साल जो है यौम आज़ादी हम जो बना रहे हैं, देश तो आज़ाद हो गया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारे देश में देशवासियाँ, देश में रहने वाले अभी भी खसारे में ही, मुश्किलात में ही, अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम में ही, रोज़गारी मुश्किल है। यहाँ पर ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। देश आज़ाद होते हुए भी हम लोग ठीक से आज़ाद नहीं हुए। अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए कि सरकार से मेरी एक अपील है कि एटलीस्ट जो गुज़रा सो गुज़र गया, अब जो है हालात में, मौजूदा हालात में, पेंडेमिक के हालात में यहाँ पर स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं और जो है गुज़राने माश का ज़रिया बंद है। ऐसे सूरत हाल में कुछ फरहम करना चाहिए, कुछ सब्सिडी देना चाहिए। मैंने ऐलान किया उस दिन जब पेंडेमिक हुआ, एटलीस्ट 75 जो आने वाला जो आज़ादी का दिन जो आज है, उस वक्त एक दिन के लिए टैक्स माफ़ किया जाए। एटलीस्ट आज़ादी का दिन को जो है महसूस करे और खुशहाल एक दिन सब जो इंसान परेशान हाल है वो खुशी के माहौल में आ जाए। मुसलमान हिस्सेदार नहीं बल्कि किराएदार हैं, ऐसी बात भी सामने आती है, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों भाई, क्या मुसलमान इस देश का वासी नहीं? क्या मुसलमान कौम इस देश के लिए लड़ा नहीं? अपना खून तक बहा दिया, उलमाए कराम तक फांसी पे लटक गए। सारी दुनिया जानती है मुसलमान भी एक बड़ा हिस्सा बन के आज़ादी के लिए लड़ा है। जो और कौम जितना हिस्सा ली है, लगभग उनसे बढ़कर या उनके साथ हमारे जो है मुसलमान कौम आज़ादी के हक़ में लड़ा है। ये देश हमारा है, हम इस देश से रहते ही, ये देश हमारा ही बन के रहेगा। हम यहाँ किराए के तट्टू नहीं बने, बल्कि ये देश के आज़ादी के लिए अपना खून भाया है। पुरखों ने अपना खून भाया कर जो है ये देश की आज़ादी को लड़ा है। और वी ऑल हैव राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम इंडियंस हैं, इंडिया हमारा है और हम इंडिया के हर क़ानून को हम मद्देनज़र रखते हुए और जो है इंडिया के संविधान में हम जो है फॉलो करके जा रहे हैं। सर, आपने यहाँ पर आज स्कूल पर तशरीफ़ लाए हैं, तो इसकी बहुत सारी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लिए हैं, तो क्या ऐसा वाक़या पेश है कि आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हुए? रॉयल
ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें जो रहमानिया है और कहीं इदारे हैं, ये कम से कम तकरीबन 40 पर 5 साल से जो है ये स्कूल चला रहे हैं, स्कूल से कॉलेज तक चला रहे हैं। मैं जाकर देखा वहाँ पर जो है खस्ता हालत है, स्कूल की हालत खस्ता है। सर मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने जो बिल्डिंग डोनेट किया अंजुमन को, उसी अंजुमन में किराए में लेके चला रहे हैं। सीमेंट गिर रहा है और बिल्डिंग में जो है लीकेज आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। वहाँ बहुत सारे जो है असातिज़ा जो है बग़ैर सैलरी के काम कर रहे हैं। स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बन के दुनिया के हर कोने में जो है, हर शय में जो है काम कर रहे हैं। अब वहाँ कोई देखने वाला नहीं, पुरसाने हाल कोई नहीं। बिल्डिंग है तो दरवाजे नहीं, दरीचे हैं तो उसके शटर्स नहीं। ऐसी सूरत हाल में मैंने वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू किया, असातिज़ा से पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है। बग़ैर झिझक के मैनेजमेंट के सामने उन्होंने अपने तकाज़ा रखा। उसमें 2 बच्चियाँ थे जो SSLC में पढ़ रहे हैं, उनकी जो हमद और नाज सुना और इंग्लिश में स्पीच सुना, वो काबिल तारीफ़ है। उनके बारे में पूछा गया तो मैनेजमेंट में कहा, सर वो लड़कियों को जो है बाप का सहारा नहीं, उनके सर से बाप का सहारा हट गया। बड़ी अफसोस की बात थी। मैंने फ़ौरन वो 2 बच्चों को जो है सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट की जानिब से उनका जो भी जिम्मेदारी है पढ़ाई की मैंने ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जता वो पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊँगा। फाइनली वो 2 बच्चों में क्या तहज़ीब और तमीज़ मैंने पाई, आँख नम हो गए हमारे। वो मैं उनको लेने के बाद, यानी कि यतीम थे, यतीम के सर पे हाथ रखना वो प्यारे आका की सुन्नत है। उन्होंने फ़ौरन इंटरव्यू दिया। वो क्लिप भी आपके पास मैं भेजूँगा। वो क्लिप में ये कहा कि आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि फिर से हमारा बाप आ गया, फिर से हमारे अब्बा हम ना मिल गए। हम आपके ट्रस्ट का नाम रोशन करेंगे और खूब पढ़ेंगे। और उनके बोलने में सबके दिल आज़ुज़ा हो गए। इंशाअल्लाह सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट उनके सर पे हाथ रखा है। पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, जितना वो पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ाएंगे। बड़ी से बड़ी पढ़ाई, यहाँ तक कि फ़ॉरेन को जाके पढ़ेंगे बोले तो इंशाअल्लाह मैं पढ़ाने के लिए अहद किया हूँ, मैं करूँगा इंशाअल्लाह। ऐसी सूरत हाल में एक टीचर उठ के कहा, वो MSc और B.Ed है। वो बच्ची ने कहा, सर मैं यहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ, बच्चों को जो है सिस्टम नहीं है कंप्यूटर का, उसके लिए मुश्किल हो रही है। मैंने उनकी बात की लाज रख ली, कहा कि कंप्यूटर भी दे दूँगा। फिर एक हाई स्कूल की टीचर वो उठे, प्रिंसिपल यानी कि हेड मिसेस, सर यहाँ पर जो है बारिश का आलम है, बारिश का सीज़न है, दरवाजे ही जो है दहलीज है, दरवाजे नहीं, तो 8 जो है शटर्स यानी कि दरवाज़ों की ज़रूरत थी। फ़ौरन मैंने हाँ कर दिया। ऐसी छोटी छोटी कुर्बानी से बहुत बड़ा जो है परेशान जो है आसान होता है। और ऐसे परेशानी में बच्चे जो है क्या पढ़ेंगे, बारिश के दौर में भीगेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। हम अगर साहिब हैसियत थोड़ी सी कुर्बानी दे दिए तो बहुत बड़ा जो है कौम का उजाला होगा, और जो है कौम में जो है एक अच्छा सा मुकाम हासिल होगा। और बच्चे जो है दीनी दुनियाई तालीम हासिल करके कल अफसर भी बनेंगे, देश के वास्ते सोल्जर बन के भी लड़ेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। ये हम लोग जो हैं उनका बैकबोन बन के आगे खड़े होना बोल के एक मैसेज दिया मैंने।